दोस्तों नमस्कार। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है मित्रों। हम आपको सारा डिटेल बताएंगे। अगर आप 72,825 शिक्षक भर्ती 2012 न्यू ईयर में आवेदन किए हैं और आपको जो ड्राफ्ट जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी या डायट प्राचार्य के नाम आपने आवेदन शुल्क के रूप में आवेदन पत्र के साथ भेजा था, वो ड्राफ्ट और वो धनराशि सरकार और डायट प्राचार्यों के यहाँ डंप है और यह लगभग 290 करोड़ रुपया है। एक व्यक्ति का कम से कम 10,000 से लेकर 50,000 रुपये तक सरकार के खातों में डंप है। और इसके लिए लोग जो न्यायालय गए थे और न्यायालय में जो उसके लिए शुल्क वापसी के लिए आर्डर हुआ था, वो भी आप लोगों को ज्ञात है। ऐसे स्थिति में 3 महीने के अंदर न्यायालय ने अक्टूबर 2023 यानी 31 अक्टूबर 2023 को ऑर्डर किया था कि इन लोगों की फीस वापसी कर दी जाए, लेकिन सरकार के ढुलमुल रवैये, बेसिक शिक्षा परिषद के जो है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों और डायट प्राचार्यों के अड़ियल रवैये के कारण अभी तक खातों में लोगों के पैसा नहीं आया है। क्या है पूरा मामला, हम आपको बताएंगे कि 72,825 शिक्षक भर्ती की जो फीस वापसी का मैटर है, उसमें बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव का कड़ा पत्र जारी हुआ है और चेतावनी भरा पत्र जारी हुआ है। जानिए मामला पूरा क्या है, सारा डिटेल हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो में तक बने रहिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। मित्रों, हम आपको बता दें कि आपके लिए हम विभिन्न समयों पर विभिन्न प्रकार के शिक्षक भर्ती से संबंधित खबरें लाते रहते हैं। तो आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और महत्वपूर्ण जानकारी आप प्राप्त करते रहेंगे। तो मित्रों, हम अब बताते हैं कि मामला पूरा क्या है। हम आपको बता दें कि 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में जब विज्ञापित हुई थी, तो उसके बाद में मायावती सरकार जाने के बाद अखिलेश सरकार ने उस भर्ती को रद्द करके और न्यू ईयर 2012 में 72,825 शिक्षक भर्ती का जारी किया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लोग कोर्ट गए और कोर्ट ने पुरानी भर्ती को बहाल कर दिया और नई भर्ती को रद्द कर दिया। ऐसे स्थिति में हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने लिबर्टी भी दी थी कि अगर सरकार चाहे तो पुरानी भर्ती के साथ साथ नई भर्ती को भी कर सकती है, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। तो मित्रों, जब नई भर्ती नहीं हुई तो सभी लोगों के जो पैसे लिए गए थे, जो आवेदन शुल्क लिए गए थे, एक व्यक्ति का 10,000 से कम नहीं था और 50,000 से अधिक नहीं था। इसी के बीच में सबके आवेदन शुल्क सरकार के खातों में डंप हैं। ऐसे स्थिति में न्यायालय में लोग गए अपने शुल्क वापसी के लिए, तो न्यायालय ने 31 अक्टूबर 2023 को ऑर्डर किया कि इन लोगों की फीस वापसी 3 महीने के अंदर कर दी जाए। इसके लिए बेसिक शिक्षा परिषद के तत्कालीन बेसिक परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने शपथ पत्र भी बाकायदा न्यायालय में प्रस्तुत किया था। ऐसे स्थिति में सभी बेसिक शिक्षा परिषद के सचिवों और बेसिक शिक्षा परिषद के डायट प्राचार्यों तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से हार्ड कॉपी में 2 प्रति में लिखित सूचना मांगी गई थी और वो डाटा मांगा गया था जिसमें लोगों के शुल्क वापसी के लिए विवरण था, जिसमें ड्राफ्ट नंबर, कितने रुपए का ड्राफ्ट था और किस डायट प्राचार्य के यहाँ ड्राफ्ट गया था और कितनी संख्या में ड्राफ्ट हैं, उनके सारे जो है विवरण स्पष्ट करने थे। लेकिन अभी तक 60 जिलों के ही डायट प्राचार्यों और बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने हार्ड कॉपी के साथ 2 प्रति में सूचनाएं प्रेषित की हैं। 15 जिलों के डायट प्राचार्यों और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने अभी तक कोई सूचना नहीं दी है। इस सिलसिले में सरकार ने 8 स्मरण पत्र लिख दिया है, यानी 9वां स्मरण पत्र, 9वां जो है आपको बता दें कि जो स्मरण पत्र लिखा है बेसिक शिक्षा परिषद के इस समय मौजूदा सचिव सुरेंद्र तिवारी ने, उसके अनुसार उन्होंने कहा है कि इसकी सारी जिम्मेदारी डायट प्राचार्यों और बेसिक शिक्षा अधिकारियों की होगी। जो 15 जिलों के लोग जो है इस विवरण को नहीं भेजे हैं, यानी जो डाटा शुल्क वापसी का था उसको नहीं भेजे हैं। इस सिलसिले में एक कड़ा पत्र जारी हुआ है मित्रों, और अब फीस वापसी की कुछ आस बंधी है। 60 जिलों के लोगों ने विवरण भेज दिया है,
लेकिन अभी तक किसी का एक पाई वापस नहीं हुआ है। सरकार का कहना है कि केवल 15 जिलों की फीस वापसी नहीं हो सकी है, जो कि समाचार पत्रों में छपा था। लेकिन हालांकि मुझे जो लगता है कि केवल विवरण ही अभी प्राप्त हुआ है सरकार को। सरकार ने किसी का शुल्क वापसी करना शुरू नहीं किया है, और 15 जो ज़िले बाकी हैं उनसे जो विवरण मांगा गया था, उस विवरण के इंतज़ार में अभी बेसिक शिक्षा परिषद सचिव हैं, क्योंकि सारे विवरण आ जाने के बाद ही पता चलेगा किन लोगों ने किन जिलों में आवेदन किया था, कितने रुपए उनके बाकी हैं। उसके बाद ही फीस वापसी संभव हो सकेगी। ऐसे स्थिति में हम आपको बता दें कि ये 15 जो ज़िले हैं, ये ज़िले मथुरा, श्रावस्ती, ललितपुर और लखीमपुर, ऐसे सीतापुर, ऐसे तमाम ज़िले हैं जिन लोगों ने अभी तक कोई विवरण सरकार को प्रस्तुत नहीं किया है। तो इसी स्थिति में जब सारे लोगों के विवरण प्रस्तुत हो जाएंगे, उसके बाद ही सरकार को यह स्पष्ट हो जाएगा कि अमुक अभ्यर्थी का इतना रुपया बकाया है, जो शुल्क वापसी के रूप में सरकार के पास डंप है, तो उस रुपये को वापस किया जाना है। उसके बाद ही सरकार या बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रत्येक अभ्यर्थी के खाते में रुपए भेजेंगे। हमें जो लग रहा है कि सभी लोगों ने विवरण अपना भेज दिया था कि हमारे इतने जो है ड्राफ्ट लगे हुए हैं, और इतने ड्राफ्ट इन जिलों के लगे हुए हैं। और एक विवरण जब मांगा गया था सरकार की ओर से, सभी लोगों ने रजिस्ट्री की थी, सारा डिटेल दिया था, सारे ड्राफ्ट फोटोकॉपी करा कर भेजे थे, तो सरकार के पास वो भी डाटा उपलब्ध है। उस डाटा से मिलान करने के बाद तुरंत सरकार खातों में पैसा भेजना शुरू कर सकती है। लेकिन समाचार पत्रों में एक बात छप रही है कि केवल 15 जिलों के ही शुल्क वापसी बाकी है, बाकी शुल्क वापसी हो गई है। तो अभी तक किसी भी अभ्यर्थी का शुल्क वापसी नहीं हुआ है। ये केवल समाचार पत्रों द्वारा छापी गई मनगढ़ंत खबर है, जबकि स्थिति यह है कि सारे विवरण अभी आ नहीं पाए हैं, तो सरकार भी निश्चित नहीं कर पा रही है कि किसके पास कितना पैसा सरकार के पास किसका कितना पैसा जो है डंप है। ऐसे स्थिति में जब 15 जिलों के जो डाटा बाकी हैं वो भी आ जाएंगे, तो सारे जिलों के डाटा सरकार के पास हो जाएगा, और प्रत्येक व्यक्ति का यह पता चल जाएगा कितना पैसा सरकार के पास है और उसको वापस भेजना है। ऐसे स्थिति में तब सरकार सभी को खातों में पैसा भेज सकेगी, मुझे जो लग रहा है मित्रों। इसलिए जो आप लोगों के मन में जो शंकाएं चल रही हैं कि जो कागज़ में शुल्क वापसी कर दी गई है, सरकार का जो कहना है, तो कुल मिलाकर वो बात हमें दिखाई नहीं दे रहा है। मेरा अपना मानना है कि जैसे ही सारे ज़िलों का डाटा उपलब्ध हो जाएगा, सरकार सबके खातों में पैसा भेजना शुरू करेगी। हालांकि कड़ा पत्र सचिव द्वारा लिखा गया है, चेतावनी भरा पत्र लिखा गया है, और कोर्ट के आर्डर को भी लेटर में कोड किया गया है, जिसके अनुसार ये कहा गया था कि सरकार 3 महीने के अंदर सबका शुल्क वापसी करेगी। और बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने व्यक्तिगत हलफनामा भी दिया था। मित्रों, धन्यवाद।